बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अब शुरू होने जा रहा है मार्का और फाइनल चीज। आपको पता है कि हिजबुल्लाह ने इस वक्त जो सूरत हाल स्ट्रेटजी अपनाई है, वो मिसाइल मार रहे हैं। उस पर इंटरनेशनल मीडिया ने जो एक खबर ब्रेक की है, अब सारे जानना चाह रहे हैं उसकी हकीकत क्या है। और असल में लेकिन हिजबुल्लाह जो अब स्ट्रेटजी अपनाने जा रहा है वो है अफगानिस्तान का फार्मूला। इसको कहते हैं अफगान फार्मूला। अफगान फार्मूला वो अपनाने जा रहे हैं और इसमें शायद इसराइल की तारीख का सबसे भयानक नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि जिस प्लान के तहत वो काम कर रहे थे वो प्लान अब होने जा रहा है। और उसमें जो हाल अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान ने अमेरिका का किया था, एग्जैक्टली सेम स्ट्रेटजी अपनाकर ये इजराइल की फौज को शिकस्त देने के लिए जा रहे हैं और फाइनल मोमेंट्स यही होंगे। अब ये मामला क्या होगा इसको समझ लें। हुआ यह है कि इंटरनेशनल मीडिया ने खबर ब्रेक की है कि हसन नसरुल्लाह ने ईरान को कहा है कि आप स्ट्राइक कर दें, आप स्ट्राइक कर दें इस वक्त, और स्ट्राइक करने के साथ इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दें। और बकौल उनके कि ईरान ने इनकार कर दिया है, यानी हसन नसरुल्लाह को ईरान ने इनकार कर दिया है ये कहकर कि टाइमिंग ठीक नहीं है, अभी आप लड़ें, जब सही टाइम होगा तो तब हम आकर लड़ेंगे। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि दुनिया में इससे बड़ा झूठ कोई और हो नहीं सकता। अब जानते हैं कि लिबनान पिछले एक साल में ये जो बार बार जैसे ये हुआ था, हमास ने ये सब कुछ किया, तो उसके बाद असल मरहला क्या था? असल मरहला ये था, लिबनान को कहा था ईरान ने मिसाइल और चीजें देकर कि आपने लड़ाई लड़नी है, क्योंकि इंटेलिजेंस मालूमात थी रूस की और चाइना की कि इसराइल ने अनकरीब ईरान का पूरा एटमी प्रोग्राम तबाह करने के लिए आ रहे हैं, और ईरान यानी उसको पूरी तरह सफासी से मिटाने का पूरा प्लान है, यानी उसमें बड़े मिसाइल भी, एटमी हमला भी हो सकता है। तो प्लान उन्होंने ये किया, ये सारा कुछ जो हमास ने किया ईरान से सारा मशवरा करके, फिर ये सब कुछ स्ट्रेटजी ये बनी कि हिजबुल्लाह इनको इंगेज रखेगा, साथ साथ हमास की भी लड़ाई जारी रहेगी, और वो इंगेज इतना रखेगा, वो जंग करेंगे, उतनी देर में ईरान अपना एटमी प्रोग्राम मुकम्मल करेगा, सप्लाई जाएगी, यमन को देंगे। वो सारा जो प्लान था वो आप देख रहे हैं चल रहा है। अब असल में वो क्या चाह रहे हैं, वो अब अफगान फार्मूला अपनाने के लिए आगे जा रहे हैं। ये खबर इतनी झूठ है कि जो हसन नसरुल्लाह और ये तमाम चीज़ें, वो कोई काम इनसे पूछे बगैर नहीं करते। ये असल में अब अपनी कौम को ये बता रहे हैं कि देखिए ना, ईरान तो आ नहीं रहा, हमने तो सिर्फ लिबनान को शिकस्त देनी है, क्योंकि अवाम इनकी अपोज कर रही है ऑपरेशन। सीन ये है कि ये फौजें उतारने के लिए अब जा रहे हैं लिबनान के अंदर। इसी दिन का हसन नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह को इंतजार था, वो इसी दिन के इंतजार में थे ये करें। देखिए, जो मर्जी आप कह लें, F-35 लिबनान के पास नहीं है, और बहुत सारे तैयारे उनके पास नहीं है। उनके पास जो मिसाइल है, उनके पास बड़े सही रॉकेट और ये स्वार्म ड्रोन्स, लेकिन जो असला इस वक्त इजराइल के पास हो, इनके पास नहीं। तो वो चाह क्या रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि अगर हमास ने इनके साथ लड़ाई लड़के, यानी ग्राउंड के ऊपर इनको काफी, इनके फौजियों को मारा है, नुकसान पहुंचाया है, इनके टैंक्स तबाह किए हैं, तो अगर वहां पर उनके पास तो चूंकि दाएं बाएं से ना बॉर्डर लगता है ना कोई सूरत हाल की, तो गवर्नमेंट में है, तो वो तो सुरंगों में चले गए थे, उनका तो रास्ता भी कटा हुआ है और वो तो आगे पीछे जा नहीं सकते थे। ये असल में चाह रहे थे कि किसी तरह इजराइल की फौजें दाखिल हो और फिर हमारा मुकाबला उनके साथ। उसके लिए इजराइल की फौज दुनिया की सबसे वीकेस्ट आर्मी है, सबसे निकम्मी आर्मी है जो ग्राउंड के ऊपर लड़ सकती है, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी फलस्तीनियों के साथ लड़ाई की है, जिनके पास पत्थर थे, तो उनको तजर्बा नहीं है। वो एयर स्ट्राइक के अंदर माहिर है, वो उनकी एयरफोर्स तगड़ी है। लेकिन जब ग्राउंड में आना होता है, जब आपको लिबनान फतह करना है, तो जाहिर सी बात है आप स्ट्राइक करके तो नहीं जा सकते कि आपने फतह कर लिया, वो तो वापस आ जाएंगे। आपको करना ये होगा कि आपको फौजें दाखिल करना पड़ेंगी। तो अब वो ये काम करने जा रहे हैं। नेतन्याहू की हंगामी हुई है मीटिंग, उस मीटिंग में हो गया फैसला, और वो कह रहे हैं कि जी हमें अब फौजें उतारनी। जब ये फौजें उतारेंगे तो ये असल में अफगान फार्मूला है। अफगानिस्तान में हुआ ये था कि उनके पास तो, इनके पास तो बहुत कुछ है, उनके पास तो बिल्कुल ही कुछ नहीं था। वो असल में अमेरिका को ड्रैग करने का मंसूबा उन्होंने ये बनाया था कि अमेरिकी फौजी आई, वो पहाड़ों में चले गए। अब अमेरिकी असल में वहां पर आ गए। अमेरिकी जब आए तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो एयर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटीज नहीं है, हम इनके फौजियों को मारेंगे। अब वो ऐसा ऐसा पहाड़ों से निकलते, क्योंकि वो पहाड़ों के कीड़े थे,
उन्होंने ऐसा ऐसा मैदान में आ रहे हैं, मार रहे हैं, बेस बदल कर ये वो, यानी वो उन्होंने अमेरिका को अंदर ले। अमेरिका ने सोचा 2 महीने के अंदर उसे विक्ट्री डिक्लेयर कर दिया। आपको याद होगा, शायद बहुत सारे लोग उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन जो जानते हैं 2001 में 2 महीने बाद अमेरिका ने विक्ट्री डिक्लेयर की और कहा कि मैं सिर्फ 2 महीने मजीद हूँ। ये अमेरिका ने कहा, प्लान उसका लंबा ही था। उसने कहा जी ये यहाँ पर अशरफ गनी, उस वक्त हामिद करजई बहुत सारी की गवर्नमेंट लेकर आए, तो मैं उसके बाद चला जाऊंगा। अब तालिबान ने 20 साल उन्होंने कहा अमरीकी अंदर आ गए, अब वो लड़ाई उन्होंने शुरू की। उनको पता था ये 20-25 साल लड़ाई लड़, वो करते 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 आहिस्ता 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 आप देख लें, फिर 2021 काबुल तक पहुंच गए और अमरीकियों को उन्होंने शिकस्त दे दी। अब ये असल में अमरीका की जो फौज है और इजराइल की फौज है, ये ज्यादा नहीं लड़ सकते ग्राउंड के ऊपर, इनमें वो कैपेसिटी नहीं है। इनको खाना चाहिए, इनको सहूलतें चाहिए, इनमें कैपेसिटी नहीं है बर्दाश्त करने की। आप सोचे इजराइल की फौज में, ये जिसको लेकर जा रहे हैं लेबनान में, वो रिजर्व फौज है ज्यादा, यानी वो फौज है जिन्होंने ये फौजी ट्रेनिंग ली हुई है। अब वो ज्यादा देर टिक नहीं सकते, क्योंकि या तो आप फिर गजा में टिका सकते हैं यहाँ पर। लिबनान का प्लान असल में ये है कि गजा के अंदर जो हुआ है वो हम इससे ज्यादा करेंगे। अब ये फौजें लेकर जाएंगे वहां पर। ये वो चाह रहे थे कि अब हमारा इनसे मुकाबला हो, क्योंकि गन्स और ये चीजें या हथियार इनके पास जो हैं, वो बाजूका और ये सब कुछ, वो उनके पास बहुत ज्यादा है। और शाम में 24/7 फैक्ट्रीज चल रही है, असला धड़ाधड़ बन रहा है, वो इनको मिलता रहेगा। उधर से सप्लाई इनको ईरान से मिलती रहेगी, हमास की तरह कोई ब्लॉकेज भी नहीं है, खाना शाना चीजें सब कुछ मिलता रहेगा। रूस भी तैयार है, हथियार भी उतरेंगे, जहाजों से आएंगे। वो ये चाह रहे थे कि ये आए, उसके बाद होगा ये अफगानिस्तान की फोर्सेस भी आएंगी मुस्तकबिल में। फिलहाल तो यमन की फोर्सेस आ रही हैं, ईरान से, शाम से ये इनके कमांडोज आ रहे हैं, यमनी फौजियां भी आ रही हैं। और उसके अलावा यमन की जो फोर्सेस है वो तो लाखों की तादाद में, उन्होंने तो ट्रेनिंग ही की है कि हमने इसराइल के साथ लड़ाई करनी है। उन्होंने रेप्लिका बनाया। अब इनका प्लान क्या है? इनका प्लान ये है कि हम यहाँ पर इसराइल का बनाए कब्रिस्तान, जैसे बनाया था कब्रिस्तान अमेरिका का अफगानिस्तान के अंदर। और फिर उसके बाद जब ये डीमोरलाइज हो, देन हम आगे बढ़कर एक दफा फौजें आ जाएंगी, तो फिर हम इसराइल के शहरों में दाखिल होंगे। वो स्ट्रेटजी इस दफा तो इन्होंने अपना यानी इलाका इजाद, वो कह रहे हैं कि हम इस दफा इसराइल के इलाकों में जाएंगे और हम वहां पर जाकर हमले करेंगे, उनके इलाके फतह करेंगे। ये प्लान है। अब यमन की फोर्सेस भी तैयार है लड़ने के लिए, क्योंकि ये लड़ाका तो बहुत ज्यादा होती है, ट्रेनिंग भी उन्होंने की हुई है। इराक की फोर्सेस भी तैयार हैं और इसके अलावा ड्रोन्स उनके पास है। यानी ये वो जो लड़ाई है वो इसराइल लंबी नहीं लड़ सकता, लेकिन ये लोग अगले 20 साल भी लड़ाई लड़ सकते हैं। इसराइल हमेशा कोशिश करता है हम स्ट्राइक करें, लेकिन फिर ग्राउंड के ऊपर उसके पास लड़ने की कैपेसिटी नहीं है। इनके पास फिर रॉकेट्स हैं, मिसाइल हैं, इनके पास लड़ने की कैपेसिटी है। ये असल में वो अफगान फार्मूला है कि आप सब करके आर्मी को अंदर लेकर आए, अंदर तक वो आर्मी आ जाए पूरी तरह, फिर उसके बाद हम इनको मारे और मार मार कर भुरकस निकाले, फिर इलाके फतह करते जाएं। अब असल में आप गौर करें तो रूस ने भी ये स्ट्रेटजी अपनाई हुई है काफी हद तक। वो आप सोचे यूक्रेन के अंदर यूक्रेन की फौजें नहीं लड़ पा रही, वो क्या है वहां पर पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, मीडियम लॉन्ग रेंज मिसाइल, वो सारे मारे। लेकिन ऐसे साहब देखिए रूस इलाके फतह करता जा रहा है, क्योंकि उनकी फोर्सेस तगड़ी हैं और वो इलाके पर इलाके फतह करता जा रहा है। सो इस वक्त इसराइल को पता है कि एक दफा हम आगे, देखिए इसराइल ने खुद आना है, अमेरिका को साथ लेकर आना है, नाटो को भी लाना है। उनसे लड़ने का तजर्बा ऑलरेडी आपको पता है अफगानिस्तान को है, अफगान तालिबान के। और अफगान तालिबान के अंदर जो फाइटर्स हैं वो बार बार अपनी क़यादत को कह रहे हैं कि हमने इसराइल की फौजों से लड़ना है जाकर। देखिए एक बात समझे, आज तक किसी इस्लामिक फोर्स को यानी हमास के अलावा इसराइल की फौजों से डायरेक्ट लड़ाई करने का मौका नहीं मिला। लिबनान की स्ट्राइक वगैरह तो चलते रहते हैं, पहले भी 2006 और 2014 में, लेकिन इस तरह नहीं हुआ। तो उन्होंने प्लान क्या किया है कि अब हमें मौका मिलेगा तो सारे बदला लेने के लिए पहुंचेंगे। वो लिबनान में आएंगे, शाम में आएंगे। ये असल में अखाड़ा सजने वाला है और ये पूरी तरह अफगान फार्मूला होगा कि हम इनको मार मार कर इनका बुरकस निकाल कर, और सबसे बढ़कर वो कह रहे हैं फिर हम इनकी बॉडीज भी नहीं वापस भेजेंगे। यानी ये सूरत हाल होगी। फिर तब अमरीकी तो चले ताबूत में चले जाते थे, ये नहीं। फिर इसमें होता क्या है कि जब आप फौजों को उतारते हैं तो आपके फौजी वो उठाकर भी ले जाते हैं, यानी उनको पकड़ कर ले जाते हैं। अब वहाँ सुरंगें भी बनी हुई हैं। ये असल में जल्द अज जल्द जा रहे हैं कि हम किसी तरह ऑपरेशन करें, हम आगे बढ़े। इसके बाद इनको बड़ी हैवी प्राइस पे करना पड़ेगी, इनके टैंक्स तबाह होंगे। अब हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि आप टैंक्स जब लेकर आएंगे तो ज्यादा लेकर आना, क्योंकि बचेगा कोई टैंक नहीं।
और ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये काम होने के लिए जा रहा है, और इसमें फिर बड़े ममालिक, इराक भी शामिल होगा, लिबनान शामिल होगा। ये इतना आसान नहीं है इनके लिए, इसराइल के लिए जंग लड़ना। इसलिए इन्होंने अब पूरी दुनिया को बताना शुरू कर दिया कि देखो ईरान की आपस में लड़ाई हो गई है, हिजबुल्लाह से उसने कहा तुम आओ हमला। यानी वो हालत ये है कि ईरान के साथ मिलकर एक एक लम्हे का प्लान बनाते हैं, और ये मीडिया पर कह रहे हैं कि जो उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, उनके बगैर वो चल नहीं सकते, और उन्हीं की स्ट्रेटजी के साथ ये अभी तक काम है, और इसीलिए ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम काफ़ी हद तक मुकम्मल किया। बहरहाल फैसला कुन लड़ाई, फैसला कुन मोड़, और ये तारीख की सबसे बड़ी आलमी जंग छिड़ने वाली है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।